बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स अब्बास जाफरी फ्रॉम असास नेशनल स्कूल। टुडे इज़ 21st of July 2020 and we are studying chemistry. Dear students, today we are starting new chapter number 2, structure of atoms. And structure of atom, chapter number 2, it is a legacy of chapter number 1, and in which we study about the structure of atoms, how atoms look like from inside, and what are the particles located inside the atoms, and what is its structure. In today's lecture, dear students, we study the topics of the textbook. The first topic is we study the Greek concept about atoms, Dalton's atomic theory about atoms, and subatomic particles, how and when they discovered electron, who discovered electron, proton and neutron. Well dear students, as you see, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज है। और डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पेज में कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटम्स के स्ट्रक्चर के मुतालिक थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस अंदाज से तरतीब पाते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन एन एटम। और तीसरा कॉन्सेप्ट मेन हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ चैप्टर नेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसके अंदर हम एटम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 27, यानी चैप्टर का पेज नंबर 1, इट्स chapters page number 1 and it is books page number 27. So dear students, our first question is that what is the Greek concept about atoms. Question is, what is the Greek concept about atoms? So let's start this topic. Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. कदीम यूनानी फ़िलासफ़र ने ये सजेस्ट किया कि जिस मैटर के बारे में हम डिस्कस करते रहे हैं पिछले चैप्टर में, वो इंडिविजिबल यानी अनडिवाइडेबल, ठीक है ना। इंडिविजिबल का मतलब है डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल्स। दीज नेम एटम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑटोमोस मीनिंग इंडिविजिबल। पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रीक्स का डेमोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेटिस ने ये कहा था कि जो मैटर्स हमारे पास मौजूद है, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर, बट दिस इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। छोटे छोटे से डिवाइड ना होने वाले, फर्दर तकसीम ना होने वाले पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ये नाम लातीनी ज़बान लैटिन वर्ड ऑटोमोस से निकला है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल यानी डिवाइड ना होने वाले। यानी कि शुरू में साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि एटम मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। मैटर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर ओनली द पार्टिकल्स जो सबसे स्मॉलेस्ट हैं, वो मज़ीद डिवाइड नहीं होते। तो एटम्स के बारे में उनका ये कॉन्सेप्ट था। That was the first question. What is the Greek concept about atoms? Dear students, mark this question. मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, What is the Greek concept about atoms? Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. The name atom was derived from the Latin word atomos meaning indivisible. कदीम यूनानी फ़िलासफ़र डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि एटम्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। मैटर का सबसे छोटे से छोटा ज़रा वो है जिसे हम एटम कहते हैं, और ये डिवाइड नहीं हो सकता।
लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती गई वैसे वैसे साइंटिस्ट ने नए से नए एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एक अपनी थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू इट तमाम मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी इसने भी वही बात की। अब ये इसने यहाँ तक तो सेम बात की कि इंडिविजिबल का लफ्ज़ उसने यहाँ पे यूज़ किया। ही यूज़ द वर्ड इंडिविजिबल विच मीन्स के उसने इंडिविजिबल का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात है, अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी एटम्स भी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है जो तकसीम नहीं होते और वो मिलाकर मैटर बनाते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेट्स का नज़रिया डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास दिया हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा एक प्रॉपर क्वेश्चन के तौर पर। यानी कि ग्रीक कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट था डाल्टन। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे मैंने टाइप किया व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है ये आपने मार्क कर लेना है। दिस इज़ अ हाईलाइटेड टेक्स्ट दैट यू हैव टू मार्क ऑन पेज नंबर 28। इसे आप पॉइंट्स बना के लिखें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स इज़ एन इंडिविजिबल, यानी वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। हार्ड मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, सख्त है। डेंस स्फीयर यानी अच्छा खासा उसके अंदर एक मटेरियल मौजूद है जिससे वो डेंस है, गाढ़ा है, थिक मटेरियल है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर, द फर्स्ट पॉइंट इज़। तो आप इसे पॉइंट का बना के ये पहला पॉइंट आप लिख लें, एटम एक इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखें एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, यानी एक जैसे एटम्स जो होते हैं वो उनको हम सेम कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना, तो वो एटम्स जो हैं, अगर एटम्स मौजूद हैं, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन मौजूद है तो वो तमाम एटम्स सेम होंगे तो उनको हम ऑक्सीजन के एटम्स कहेंगे। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, but in the late 1800 and 1900 scientists discovered new subatomic particles। तो साइंसदानों ने नए पार्टिकल्स दरियाफ्त किए जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि उस पेज के ऊपर आपने मार्क नहीं करना, बल्कि पेज नंबर 28 पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ से मार्क करना है व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस ग्रीक कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद वो कहता है, नेक्स्ट पेज को मैं पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ को। वो कहता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी की, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में गोल्डस्टाइन, साइंटिस्ट के नाम गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इनके तमाम के नाम आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। These names are very much familiar with you dear students। इन्होंने थ्योरीज बनाई तो इनका आगे हवाला आएगा। Revealed that atom is made up of subatomic particles like electrons, protons and neutrons। तो वो कहता है कि साइंटिस्ट ने जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, हम क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्होंने डिस्कवर किए। तो अब ये जो सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन बताए, ग्रीक कॉन्सेप्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इन 1886 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड व्हाट इज़ इट्स डेट, यानी जो उसका ईयर था, तो उसमें अब एक लफ्ज़ यूज़ होता है इंग्लिश में व्हेन, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा
यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 क्वेश्चंस हम अब फाइंड पुट अप करेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किस किसने डिस्कवर किए। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस किसने डिस्कवर किया। तो जो फर्स्ट मार्क करना है, 1886 में गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि इन 1897 जे थॉमसन फाउंड एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा मार्क आपने करना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, तो ये आपको ये क्वेश्चन आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। और अब आप न्यूट्रॉन्स की बात करें तो आप ज़रा थोड़ा सा 2 पेज आगे आएँ, ठीक है। यू हैव टू कम ऑन पेज नंबर 30, और 30 पेज पे रदरफोर्ड के आगे 4th लाइन में देखें, इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखा था उसका तीनों का बता दिया कि इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। और वो का आंसर क्या क्या है कि किसने क्या दरियाफ्त किया। In 1886, Goldstein discovered positively charged particles, that is proton, and in 1897, J.J. Thomson found एक negatively charged particles, electron। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो। और थर्ड क्वेश्चन जो था उसका जो आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वो मैंने आपको बताया कि in 1932 चैडविक डिस्कवर्ड एक न्यूट्रॉन। तो आप इसको टेबल की शक्ल में लिख सकते हैं कि उस टेबल की शक्ल में आपके पास क्या होगा कि आपके पास उसका ईयर दिखा होगा जिस ईयर में उसने मेंशन किया है, और उसके बाद आपने उसका जो है वो क्या कहते हैं डेट लिखी होगी। ये नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर टुडेज लेक्चर। एक साइंटिस्ट था जिसका आपने नाम पढ़ा है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने Based upon these observations, J.J. Thomson put forth his plum pudding theory. He postulated that atoms were solid structure of positively charged with tiny negatively particles stuck inside. यानी कि उसने कहा कि एटम्स जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो स्टक हुए हुए हैं। इट इज़ लाइक जैसे कि दूध की खीर में बादाम होते हैं, या जब आप कोई भी पुडिंग बनाते हैं कस्टर्ड की, तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, बादाम हो गए, बिस्कुट का चूरा डालते हैं, उसके अंदर जेली होती है। तो इस तरह से ये है कि पूरे का पूरा जो कस्टर्ड है या पुडिंग है वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज से बिखरा हुआ है, और उसके अंदर जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हल्का सा ड्रॉ करके बता दूँ कि क्या है, ठीक है ना, ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन। फर्ज करें ये एक एटम है, ठीक है, ये एक सर्कल नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये एटम है, और ये सारे का सारा इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। दरमियान में हल्के हल्के से नेगेटिव चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं जैसे हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं इस तरह मौजूद है। तो एटम सारे का सारा क्या है, ऑल द एटम इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी सारा एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इर्द गिर्द जो है वो दरमियान में कहीं ना कहीं पे सारा। तो वो कहता है कि एटम्स, ही पॉस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यानी सारे का सारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और दरमियान में कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज इस तरह स्टक हुआ है जैसे कि, यानी नेगेटिव चार्ज भी पूरे एटम्स में बिखरा हुआ है, ठीक है, और बाकी तमाम मटेरियल जो है वो सारा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डूबे हुए हैं खीर के अंदर जैसे कि प्लम्स इन द पुडिंग होते हैं। यानी कि नेगेटिव चार्ज छोटा छोटा कहीं कहीं मकाम पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारे का सारा पूरे में फैला हुआ है। तो दिस इज़
Dalton's atomic theory. Okay, dear students, this is a new chapter. I hope you understand. Please be careful, and I have presented you a test on Monday. So it is your moral obligation and it's your duty that give the test in time. जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो काइंडली टेस्ट सबमिट करवा दें. एंड दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, दोबारा से स्टार्ट हुआ है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो इसको बार बार रिवाइज करके देखें. इंशाल्लाह यू विल लर्न एंड will in better position when school is started. Thank you very much, dear students. Today's assignment is these short questions: Greek concept about atoms and subatomic particles, Dalton atomic theory, plum pudding theory, and when and who discovered electron, proton, and neutron. These are 5 questions, so you have to be learn, because in the next test they will be asked. Okay, dear students, thank you very much. Allah Hafiz for today.